अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोकैरियोट्स के बारे में, जिसमें हमने चैप्टर पढ़ा पहला बैक्टीरिया के बारे में, कंट्रोल मैकेनिज़म्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो आज ये जो चैप्टर है वो बिलोंग टू द बैक्टीरिया ही, प्रोकैरियोट्स के बारे में है। लेकिन ये जो टॉपिक क्या है आज का हमारा टॉपिक है कैप्सूल के बारे में। छोटे छोटे जो है टॉपिक छोटे छोटे हैं बिल्कुल। कैप्सूल हो गया, फ्लैजिला हो गया, और प्ले हो गया, प्लाइव हो गया, और फाइब्रिया, सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और ये मतलब इनका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पर काम आते हैं हमारी बॉडी में, और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो ये जो है वो एमडीकेट का सिलेबस है, जो एमडीकेट का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक हमें दिया गया है। जो 2025 का एमडीकेट सिलेबस है उसमें ये टॉपिक हमें बैक्टीरिया का दिया गया है। उसमें सेल मेम्ब्रेन का, कैप्सूल का, ये सब फंक्शन हमें उसमें ही दिए गए हैं। तो ये क्या है, ये एमडीकेट के हवाले से क्या है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ एमडीकेट के हिसाब से, क्योंकि एमडीकेट के अलावा भी ये टॉपिक हमें काम आएगा कि बैक्टीरिया कहाँ पर होता है, उसका काम क्या होता है। तो खैर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैप्सूल क्या है, ये द सेल वॉल ऑफ द मेनी प्रोकैरियोट्स इज सराउंडेड बाय द स्टिकी लेयर पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन। दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल। ये क्या होता है, जैसे कि समझ नहीं आई, डेफिनेशन समझाती हूँ कि जो सेल वॉल होता है उसमें कितने बहुत सारे प्रोकैरियोट सेल होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं। एक स्टिकी लेयर होता है पॉलीसेकेराइड्स का, पॉलीसेकेराइड का लेयर होता है जहाँ पर ये स्टिकी मतलब उसकी चौधारी एक प्रोटीन से बंधे होते हैं, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, द बैक्टीरिया विथ कैप्सूल आर कॉल्ड द कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया एंड अ कैप्सूल इज लेस टाइटली बाउंड इज अ सेल कॉमनली कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। अब जो बैक्टीरिया होता है उसका कैप्सूल, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, कैप्सूलेटेड होता है बैक्टीरिया। कैप्सूल जो होता है वो लेस टाइटली होता है सेल से, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब इसका जो फंक्शन होता है ये कहाँ पर होता है, इनेबल होता है बैक्टीरिया टू देयर सबस्ट्रेट और अदर इंडिविजुअल इन अ कॉलोनी। कुछ सब कैप्सूल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो स्माइल लेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिहाइड्रेशन के। कुछ ऐसे लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिहाइड्रेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन के अगेंस्ट उसकी प्रोटेक्ट करते हैं। किसकी प्रोटेक्ट करते हैं, अदर इंडिविजुअल्स की। जो अब कुछ ऐसी शील्ड होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं हमारे होस्ट इम्यून सिस्टम पर, होस्ट इम्यूनी सिस्टम पर अटैक करते हैं। तो अब आती है फ्लैजिला की बात कि फ्लैजिला कैप्सूल तो हमारा कवर हो गया। फ्लैजिला का काम क्या है, वो कहाँ पर काम आता है और उसका फंक्शन क्या है। बहुत छोटा और बहुत सिंपल सा टॉपिक है फ्लैजिला। अबाउट द हाफ ऑफ द ऑल बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं कहाँ पर, टेक्सिस करते हैं और क्या करते हैं, डायरेक्टेड होते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। जैसे कि एग्जांपल क्या होता है, प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट क्या करता है, कीमियोऑक्सिस क्या करता है, ये केमिकली होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मूवमेंट करवाता है। अब द मे मूव टूवर्ड्स द न्यूट्रिएंट्स में ऑक्सीजन आ गई, पॉजिटिव केमियोटैक्सिस, और अवे अ टॉक्सिक सब्सटेंस नेगेटिवली कीमोटॉक्सिस। जो क्या होते हैं, जो नेगेटिव जो केमियोऑक्सिस सब्सटेंसेस होते हैं वो कीमियोऑक्सिस से कहाँ पर होते हैं, वो अवे होते हैं, बहुत दूर होते हैं। अब फ्लैजिला में क्या पढ़ा कि एक हाफ जो सारे बैक्टीरिया कैपेबल होते हैं, हाफ और सारे बैक्टीरिया कैपेबल होते हैं, कहाँ पर कैपेबल होते हैं, टेक्सिस पर, जो कहाँ पर डायरेक्टेड होते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द स्टिमुलस के अवे होते हैं, मतलब स्टिमुलस से वो दूर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। अब उसका एग्जांपल क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स है वो एग्जिबिट करता है, कहाँ पर एग्जिबिट करता है, कीमियोटैक्सिस पर, उसकी मूवमेंट पैटर्न पर, रेस्पॉन्स केमिकली दे में हैव टुवर्ड न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन, पॉजिटिव कीमियोऑक्सिस, और अवे फ्रॉम द टॉक्सिक सब्सटेंस नेगेटिव कीमियोटॉक्सिक्स कहा जाता है। अब फ्लैजिला जो होता है वो कहाँ पर होता है, उसका जो फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर और हेयर लाइक अपेंडेजेस जो हेल्प करता है बैक्टीरिया को मूव, फ्लैजिला हेयर लाइक अपेंडेजेस जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को मूव
ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला बैक्टीरिया कहाँ क्लासीफाइड होते हैं 5 कैटेगरीज़ में। कहाँ पर 5 कैटेगरीज़ में फ्लैजिला जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्लासीफाइड होते हैं। अब आती है बात फिब्राई की, और फिब्राई और प्ले का काम क्या होता है। फिब्राई, पहले तो हम फिब्राई को कवर करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट करते हैं अपने, एंड अदर मीन्स सबस्टिक होते हैं और सबस्ट्रेट करते हैं, एंड अदर मीन्स हेयर लाइक अपेंडेज, जिसे हम फिब्राई कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरियम वो काज करता है गोनेरिया को, नाइजीरिया। गोनेरिया यूज़ कहाँ पर होता है, फिब्राई को फास्टन, मतलब उसको फास्ट करने में ये गोनेरिया यूज़ होता है। इटसेल्फ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इट्स हॉर्स फिब्राई आर यूजुअली शॉर्टर एंड मोर न्यूमेरियस। वो जो हॉर्स होता है वो फिब्राई का बहुत कम होता है और न्यूमरियस होता है। अब गोनेरिया का एक अलग टॉपिक है, जिससे गोनेरिया क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो हमने लास्ट चैप्टर में हमने कवर किया था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि गोनेरिया क्या है, वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब ये क्या करती है, इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या कर रही है, नेजेरिया गोनेरिया यूज़ होते हैं फिब्रिया को फास्टन बनाने में, और ये इटसेल्फ टू द म्यूकस में मेम्ब्रेन में हॉर्स फिब्राई को यूजुअली शॉर्टर एंड मोर न्यूमरियस कहा जाता है। अप्लाई का काम क्या होता है, प्ले का काम क्या होता है, ये सिंगुलर प्लाई होता है जो अपेंडेजेस होता है कहाँ पर, पीरियड टू डीएनए जो ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल पर ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। प्लाई आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ सेक्स प्लाई, प्लाई जो होता है वो समटाइम्स रिफर करता है सेक्स प्लाई को। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सिमिलर टू यूकैरियोटिक्स होती है, जो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। क्या करती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स होती है इनटू द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। क्या करती है, फॉर्म पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम मेसोसोम्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन मेनली हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल तो कैरी करती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, मतलब वो क्या करती है, सेल को कैरी करती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। मेसोसोम जो आल्सो हेल्प करता है सेल डिवीज़न एंड रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए में। अब ये भी एक एमसीक्यूज आ सकता है कि मेसोसोम्स कहाँ पर किसकी हेल्प करता है, तो वो हेल्प करता है डीएनए की रेप्लिकेशन में और सेल डिवीज़न में। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए, जैसे कि कैप्सूल, फ्लैजिला, फिब्राई, प्ले और सेल मेम्ब्रेन। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी सा टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ आए। अगर कोई नहीं आ रहा है बात समझ में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।